अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नाम से जाहिर है ऑर्गेनिक ग्रुप होगा, साथ मेटल लगा होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कोई भी, साथ मेटल अटैच है या फिर मेटल इंसर्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अल्काइल मेटल्स भी कह सकते हैं। अल्काइल मेटल्स कैसे? आर के साथ कोई भी मेटल लगा होगा या फिर अराइल मेटल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो बाज़ औक़ात ना हमें दो तरह से जर्नली हमें दो तरह से इसका मतलब के स्ट्रक्चर नजर आता है। एक अल्काइल मेटल्स, पहली बात हम कर रहे हैं अल्काइल मेटल्स के ऊपर। अल्काइल मेटल्स मतलब आर ग्रुप के साथ कोई भी मेटल मतलब लिथियम, लेड, मैग्नीशियम वगैरह मतलब के Mg वगैरह कोई भी लगा हुआ है। तो अल्काइल मेटल्स अगर लगे, अगर अल्काइल मेटल्स को हम नाम देना चाहें तो उसको हम ऐसे देंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको यूज एज अ प्रीफिक्स करेंगे और उसके साथ मेटल का नाम लिख देंगे। मेटल का नाम लिख दिया, लेकिन मेटल के नाम और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को जो कि हम यूज एज अ प्रीफिक्स कर रहे हैं उसमें कोई स्पेस नहीं होगा। यही बात मैंने लिखी, ऑर्गेनिक ग्रुप एज प्रीफिक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को या ऑर्गेनिक ग्रुप को हम यूज एज अ प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम नेम लिख रहे हैं मेटल का विदाउट स्पेस। कैसे? तो मैं आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल CH3, साथ मैंने Li लगा लिया। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूंगा? एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ मिथाइल। मैंने आपको कहा यूज एज अ प्रीफिक्स यूज करो, मिथाइल लिथियम। ठीक है, तो मैं इसका नाम क्या यूज करूंगा? मिथाइल लिथियम। ठीक है, इसी तरह से अगर दो कार्बन आ जाए CH2Li तो क्या हो जाएगा? इथाइल लिथियम। सॉरी, स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर और एग्जांपल कोई देखना चाहें हम, फिर दूसरी बात ये करनी है CH3 है, CH2 है, मैं कहता हूं इसका 4 और Pb हमने लगा दिया। ठीक है, अगर इसका नोमेनक्लेचर देना चाहते हैं तो हम किस तरह से लिखेंगे? टेट्रा, अंदर क्या था? दो कार्बन है तो टेट्रा इथाइल, टेट्रा इथाइल और साथ क्या है? लेड। तो आप इस तरह नाम लिख देंगे टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, ये तो बात हमने कर ली अल्काइल मेटल्स की। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ हमने यूज क्या किया? उसको एज अ प्रीफिक्स यूज किया और साथ मेटल का नाम लिख दिया, लेकिन उसमें हमने स्पेस नहीं दिया। तो ये तो तरीका था अल्काइल मेटल को लिखने का। अगर कोई एनायनिक लिगेंड्स लगे हुए हैं तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। उसके अंदर आप इसी तरह से नाम लिखेंगे। ऑर्गेनिक ग्रुप को आप एज अ प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ आप मेटल का नाम लिखेंगे विदाउट स्पेसिंग और उसके बाद आप एनाइन का नाम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन वो आप स्पेस देंगे, वो आप सेपरेट लिखेंगे। एनाइन क्या हो सकता है? कोई भी हैलोजन ग्रुप जो है उसको हम यहाँ पे एज अ एनाइन कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं CH3 CH2 Mg और ये Mg के साथ क्या लगा हुआ है? Br। तो मैंने इसको कैसे नाम देना है? इथाइल मैग्नीशियम और क्या है? ब्रोमीन, ब्रोमाइड। तो स्पेस देके ब्रोमाइड। तो इस तरह से आपने एनायनिक लिगेंड्स अगर लगे हुए हैं तो आपने उसको IUPAC नेम इस तरह से देना है। तो ये यहां से इस तरह से बात हो गई। अब एनायनिक लिगेंड्स की आगे और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। CH3 CH2 लगा देता हूं, यहां CH3 लगा देता हूं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर दो दूसरे या तीसरे नंबर पे पोजीशन पे अगर MgBr लगा तो उसको कैसे नाम देंगे? तो हम ऐसे 1 2 3 4। तो आपने क्या करना है? 2 पे
क्या है, 2 ब्यूटाइल, ठीक है, ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको IUPAC नेम दे देना है। इसी तरह से अगर मैं अराइल ग्रुप में बात करता हूं, मैं अराइल ग्रुप में बात करता हूं, मैं कहता हूं जी इधर लगा हुआ है Li, ठीक है। तो इसको क्या नाम कह दूंगा, मैं कहूंगा, इसको कहूंगा फिनाइल लिथियम, ठीक है। इसी तरह से अगर MgBr लगा हुआ है, MgBr, तो मैं उसको कैसे IUPAC नेम दूंगा, मैं उसको कहूंगा फिनाइल मैग्नीशियम स्पेस देके ब्रोमाइड, ओके जी। तो इस तरह से आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हो। तो इसके बाद मैंने जो अगला ग्रुप मतलब आज के लिए मैंने तैयार किया था वो है सल्फोनिक एसिड्स। तो अब उसको हम पढ़ेंगे सल्फोनिक एसिड्स को, नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। ठीक है, सल्फोनिक एसिड्स क्या होते हैं? सल्फोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से निकला है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से निकला है। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से देखना चाहें, हम क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, और अंदाजा तो आपको हो गया SO3H, ठीक है। मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ SO3H लगा हुआ है या अराइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो हम उनको सल्फोनिक एसिड्स के तौर पे नाम देते हैं। तो अगर अल्काइल ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका IUPAC में नाम क्या होगा, अल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा IUPAC में, अल्केन सल्फोनिक एसिड। एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधा सा, CH3 है, CH2 SO3H लगा हुआ है, ठीक है। कितने कार्बन, 1 2, क्या हो गया, इथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ऊपर आपको मैंने बता दिया था, उसी तरह से आप नाम देते जाओगे। इसी तरह अगर 3 कार्बन में लगाओ, ऐसे SO3H लगाओ, तो क्या करोगे, 1 2 3 4, क्या है, 4 कार्बन, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, तो एन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपल पेरेंट चेन को सिलेक्ट करोगे, उसको नाम दोगे, उसके बाद आप जो ऐड करोगे सेकेंडरी सफिक्स वो होगा सल्फोनिक एसिड्स, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी बात आपने ये देखनी है कि वही वाला रूल, SO3H को हमने मिनिमम नंबर देने की कोशिश करनी है। अच्छा, उसी तरह से आपको मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको पिछला नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, डबल बॉन्ड है, SO3H है, SO3H, ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, तो कैसे नाम दोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसी तरह से 1 2 3 4 5 5 हो गया, तो नाम क्या, 5 पेंट, पेंट 5 कार्बन हो गए, डबल बॉन्ड कहां पे, पेंट 3 ईन, और उसके बाद क्या लफ्ज यूज करेंगे, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नाम दे सकते हो। इधर पे आ जाओ, 1 2 3, कैसे, 3 कार्बन, प्रोप, प्रोप कितने पे है, 1 वायनी और सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इस तरह से आप नाम दोगे। कोई हैलोजेंस वगैरह लगे होंगे तो कैसे नाम देना है,
उसी तरह से एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करवा देना है। चले कर ही लेते हैं जी। Cl लगा है, CH3 लगा हुआ है, उसके बाद डबल बॉन्ड लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा लें आप बेशक। इसको नाम देना है हमने, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 3 पे क्लोरो, 3 पे क्या आ गया, क्लोरो आ गया। उसके बाद 5 पे क्या है, मिथाइल है। स्टेम नेम क्या है, 6 हेक्स, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है 4 पे, हेक्स 4 इन, और उसके बाद क्या लफ्ज आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से आप इसको IUPAC नेम दे सकते हो। अब आ जाओ, अगर मैं कहता हूं जी कोई साइक्लिक सिस्टम में आ गया है, साइक्लिक में कैसे होगा, SO3H है, इसी तरह से Cl लगा हुआ है, SO3H लगा हुआ है, ठीक है। SO3H लगाया हुआ है, उसके बाद ठीक है। तो इस तरह से अगर हम नाम देना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, तो आप क्या करोगे, साइक्लो पेंटेन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से आप इसको IUPAC नेम दे सकते हो। इसके बाद 1 2 3 4 पे है, तो 4 क्या हो जाएगा, क्लोरो, 4 पे लग गया सब्स्टिट्यूएंट 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम दे सकते हो। इसी तरह अगर यहां पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या कहते हैं, साइक्लो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। इस तरह से नाम दे सकते हो ना। अगर इधर पे आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है, 8 कार्बनर्स है, तो 8 को क्या कहते हैं, साइक्लो ऑक्टेन सल्फोनिक साइक्लो। तो एक और रिमूव हो जाएगा क्योंकि दोनों वॉवल्स आ गए, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको IUPAC नेम दे सकते हो। अगर आप एरोमेटिक सिस्टम के अंदर देखना चाहो तो उसको भी आप दे सकते हो नाम, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सॉरी, ठीक है। NO2 लगा दो, SO3H लगा दो, इसी तरह से यहां पे आ जाओ, इनको IUPAC नेम देने आप कैसे दोगे, सिंपल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये भी नॉमेनक्लेचर। 1 2 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 नाइट्रो अभी पड़ा है, नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसी तरह से इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, 4 पे क्या, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से आप इनको मतलब के नाम दे सकते हो IUPAC में।
तो अब आज आपने क्या किया, इससे पहले हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड्स का। ओके जी, यहां तक हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज।